आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 45वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्सत्। अर्थात स्वे स्वे अर्थात अपने अपने, कर्मणि अभिरतः यानी कर्म में लगा हुआ। और किस तरह से लगा हुआ? प्रेम पूर्वक से। अभिरतः कर्मणि अभिरतः, प्रेम से लगा हुआ, अपने अपने कर्म में प्रेम से लगा हुआ। संसिद्धिं लभते नरः, संसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि को नर जो है प्राप्त होता है, लभते लाभ करता है। इसको प्राप्त करता है परमात्मा, परमात्मा को प्राप्त करता है। सिद्धि, सिद्धि किसको कहते हैं? सिद्धि मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हवा में उड़ना, पानी में चलना, ये सिद्धि नहीं। परमात्मा को प्राप्त करना ही सिद्धि है, और बाकी सब सिद्धि ढोंग पाखंड है, छलावा है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणिरतः यानी अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य। स्वकर्मणिरतः अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं यथा विन्दति, किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त होता है? वह जो है तत्शृणु, वह तुम मुझसे सुनो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अपने अपने कर्म में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ व्यक्ति, तो प्रीतिपूर्वक जब आप अपने कर्म में लगते आते हैं, स्वाभाविक रूप से लग जाते हैं, और कर्म को आनंद के साथ करते हैं, बोझ के रूप में, दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वरी आदेश है, ईश्वरी कर्म है, ईश्वरी आज्ञा भी है, और यह कर्म भी ईश्वरीय है, ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ। इस तरह से बहुत प्रेम से, उल्लास के साथ जब हम अपने कर्म को करते हैं तो हम ईश्वर को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान ने कर्मयोग का बहुत अच्छा मंत्र दिया है कि आपको अपने अपने कर्म, जो भी कर्म आपको मिला है करने, यह नहीं कि मैं बड़ा कर्म करूंगा, बड़ा जो मुझे कोई काम मिलेगा तो ही मैं मानूंगा कि मुझे सही काम मिला, भगवान ने मुझे सही जगह पहुंचाया। हम लोग अमूमन सही काम किसको मानते हैं? जिससे हम लोग अधिक से अधिक मुद्रा की प्राप्ति होती है, लाभ होता हो, या कोई बड़ा पावर वाला चीज मिलता हो। नहीं, छोटे छोटे जो कर्म होते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं होती है समाज में, वो भी तो कर्म है ना। कर्म वह होता है जिस क्रिया को हमारा मन संपादित करता है। बस हमारा मन जो है उसमें शामिल होता है, लगा हुआ होता है, उसको निर्देशित और प्रकाशित करता है। तो छोटे से कर्म, जैसे मान लीजिए कि आप छोटा सा कोई टुकड़ा ही कुछ उठा रहे हैं, आप कहीं पर बागवानी कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, हथौड़ा चला रहे हैं, छोटे छोटे कर्म, क्या उसी कर्म को आप प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, उल्लास से कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ऐसा सोच के कर रहे हैं? या सोच रहे हैं कि जिस कारखाने के अंदर आप काम कर रहे हैं उस मालिक के लिए कर रहे हैं? अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि मालिक के लिए कर रहा हूं, तब नहीं, तब वह कर्म पूजा नहीं हुआ। वही कर्म पूजा है जिसको आप उल्लास के साथ करते हैं, लीन होके करते हैं, प्रीतिपूर्वक करते हैं, ईश्वर के लिए समझ के करते हैं।
और इसीलिए आप बढ़िया से बढ़िया उसको करना चाहते हैं। ऐसा करने से ही जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो कर्म से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वैसे कर्म से जो प्रेम पूर्वक। तो वास्तव में यहाँ प्रेम महत्वपूर्ण है, कर्म नहीं। तो जो आपकी भावना है वह महत्वपूर्ण है। कर्म तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, दिन भर कुछ ना कुछ करेंगे। तो प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो भक्त हुए हैं उन लोगों ने कर्म को नहीं, भक्ति को महत्वपूर्ण माना, प्रेम को माना, और भगवान भी यहाँ कार है। हाँ, उसमें कर्म एक जोड़ दिए, कर्म जोड़ दिए, लेकिन वास्तव में वहां जो जुटा हुआ है वह प्रीति पूर्वक जुटा हुआ है, अभीरतः, यह महत्वपूर्ण। तो ऐसे व्यक्ति कर्म में प्रमोशन नहीं चाहते, प्रमोशन की कोई बात नहीं थी। प्रमोशन मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, भगवान ने वह अवसर दिया, वह बुद्धि दी, वह विवेक दिया, और वह प्रेम दिया। इसको वहां पर आप लगा रहे हैं। तो जिस प्रेम के साथ कोई जो है अपनी प्रेमिका के पीछे भागता है, क्या उसी प्रेम के साथ इस कर्म के पीछे भाग रहा है? यदि भाग रहा है तो वह कर्म उसके लिए पूजा हो जाए। तो उस तरह का कर्म जो है हो जाने पर क्या होता है कि व्यक्ति का अपना मैंपन समाप्त हो जाता है और सिर्फ वहां प्रेम प्रेम रह जाता है। और उस मैं के समाप्त होने के कारण ही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। और यहाँ जो है स्व जो है, यानी अपने, यहाँ पर लिखा हुआ अपने, बहुत सारे विद्वान इसको स्व को जो है वह ईश्वरीय मानते हैं और उसको आत्मा का मानते हैं। यानी स्व मतलब आत्मा, उसी से स्वभाव, आत्मा का भाव। और स्व मतलब अपने। यहाँ पर कुछ लोग अपने को यहाँ ईगो मानते हैं। अपना क्या है? अपना तो बस ईगो है, अहंकार है। तो वह जो अपनत्व का भाव है, अहंकार का भाव है, उसको कुछ लोग मानते हैं। तो ऐसा नहीं, यहाँ स्व जो है आत्मा से समझना चाहिए। क्योंकि अहंकार को अगर आप मानेंगे, स्व का अर्थ अहंकार मानेंगे, अपना एक मानेंगे, पोजीशन मानेंगे, तो फिर तो अपना कर्म हो जाएगा आपका। तो वह जो अपना कर्म हो गया वहां तो ईगो हो गया। तो इसलिए ईगो की बात यहाँ नहीं की गई है, क्योंकि जहां पर ईगो होगा वहां पर प्रेम फिर कैसे होगा? तो यहाँ स्व जो है वह आत्मा को समझना चाहिए। तो आत्म अर्थ में, तो आत्मा के द्वारा निष्पादित जो कर्म है उसकी बात यहाँ की गई है। तो आत्म तत्व के हिसाब से, आत्मबोध जो है वो उसके हिसाब से जो कर्म संपादित हो रहा है उसमें आप जो है प्रेम पूर्वक लगे हुए हैं। तो इसलिए यह थोड़ा सा एक तरह से मिश्र हो जा रहा है कि मतलब आपका ईगो, यहाँ पर ईगो या सुपर ईगो कह लीजिए, सूक्ष्म हम तत्व कह लीजिए, या फिर आत्म तत्व कह लीजिए, तो उसमें लगा हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है, यानी परमात्मा को प्राप्त होता है। यह यहाँ का मतलब है। और फिर कह रहे हैं भगवान कि किस तरह से उस परमात्मा को प्राप्त हो गए। यहाँ तो सिद्धांत का दिया, फिर कहा कि तत्श्रेणु, फिर मुझसे सुनो। यानी अब यहाँ पर जो है आपको वो तरीका भी बताएंगे आगे। यहाँ पर सिद्धांत बता रहे हैं और आगे अब आगे के श्लोकों में तरीका भी बताएंगे। इसमें इतना ही। हरि ओम।